you want? मैं उर्दू में बोलूं? Yes, sure. Anything would do. Anything would do. आप सबका बहुत खैर मकदम है। मैं ऑलरेडी वेमेंस एम्पावरमेंट पे बरसों से काम कर रहा हूँ, लिखा भी है और बोला भी है, एक पूरा प्रोग्राम उस पर कंडक्ट किया है। और इस वक्त मेरे जहन में दो नाम आ रहे हैं। देखिए, माँ तो जाहिर है सभी की रोल मॉडल होती है, और जहाँ तक मेरी वालिदा मरहूमा का सवाल है, उनका इंतकाल 2003 में हो गया था, एंड आई हैव लॉस्ट माई वर्ल्ड। तो उन्होंने, तो हम 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन, और हमारे वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। तो हमारी वालिदा ने जिस तरह से परवरिश की है, तो वो तो रोल मॉडल हैं। लेकिन चूंकि रोल मॉडल माँ को बहुत कॉमनली कहा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ उनका जिक्र नहीं करता हूँ। उन पर गालिबन मैं किताब लिख दूँ, शायद बायोग्राफी लिख दूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक नाम बताता हूँ, गालिबन बहुत अहम नाम है, बेगम अनीस किदवाई। अनीस किदवाई का ताल्लुक मसौली से था, और ये रफ़ी अहमद किदवाई साहब का नाम बहुत मशहूर है, आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर थे और नेहरू जी के बड़े क्लोज थे। उनकी एक छोटे भाई की बीवी थी, भवज थी, और चचेरात बहन भी थी। इन्होंने, वालिद का कत्ल हो गया था देहरादून में, और राइट्स हुए थे, अक्टूबर 47 में उनको कत्ल कर दिया गया था। आप सोचिए, छोटी सी उम्र में, और ये बहुत नौजवान भी जो हादसा पेश आया, तो इनके गुस्सा होना चाहिए, बदला, और खासतौर पे बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत एक्शन हो सकता था। लेकिन उन्होंने गोया माफ कर दिया, और जब इनसे कहा गया कि पुलिस केस को परसू कीजिए, तो इन्होंने ये कहा कि साहब, ऐसा है कि उसकी वालिदा और बीवी का और घर वालों का क्या कसूर है, अगर उसको हम सजा दिलवाएंगे तो पनिश उनकी फैमिली भी होगी। अब ये जो उनकी सोच थी, मैं जो कि बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आप तसव्वुर करें कि उस लेडी के पास कितना ज़र्फ था और कितना हौसला था। उसके बाद फिर चूंकि दिल्ली में रसूख थे, तो इन्होंने ये सीधी पहुंची महात्मा गांधी के पास, और महात्मा गांधी की सरपरस्ती में, और वहाँ बल्कि इनके आंसू भी सूख गए थे जब गांधी जी के पास आश्रम में पहुंची हैं, आश्रम से मुराद बिरला हाउस में। तो वहाँ जब उनके सामने पहुंची, और गांधी जी के इल्म में था इनके मियाँ के कत्ल का, तो उन्होंने जब जो इनसे कोई हमदर्दी के जुमले कहे, तो वहाँ ज़ारो कतार रोई हैं। और गांधी जी ने अक्सर पे इनके हाथ रखा, इनको हौसला बंधाया, और ये कहा कि तुम फला जगह काम करो। तो जो पनाह गजीनों के कैंप होते थे, मैं इसलिए वेमेंस एम्पावरमेंट डबल इसमें एम्पावरमेंट है। देखिए, एक तो खुद बेगम अनीस के बारे में बता रहा हूँ, और बेगम अनीस ने तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी उसके बाद जो वक्फ की है, वो खवातीन के ऊपर की। सन 47 के दंगों में, रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी एंड कास्ट, जो पनाह गजीन कैंप थे, उसमें गांधी इनकी ड्यूटी लगाई। और उस कैंप में इन्होंने जिस तरीके से मदद की है, वो पूरी, उसके लिए किताबें भी लिखी उन्होंने, 2-3 किताबें बहुत मशहूर हैं। आज़ादी की छाँव में, अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन मिल जाएगी, पढ़ सकते हैं, तफसील मिलेगी उसमें आपको। तो उस कैंप में इस कदर खिदमत अंजाम दी हैं। और यहाँ तक हैरत अंगेज 2 बातें बताऊं इनके बारे में आपको। एक तो ये कि जहाँ पे दंगा हो रहा हो, वहाँ पे घुस जाना, जहाँ ये मालूम हुआ बच्चियों को अगवा कर लिया जा रहा था, नौजवान बच्चियों को, उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता, ट्रैफिकिंग के लिए किया, वहाँ घुस करके उन न जाने कितनी, कोई गिनती नहीं है। और इनके साथ कौन थी? इनकी जो दोस्त थी मल्लिका साराभाई, जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, बहुत बड़ी थी उस वक्त, मृदुला जोशी, ये सब बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन थे। और उसके अलावा सुभद्रा जोशी और सावित्री देवी निगम, ये पार्लियामेंटेरियन थी। 2 टर्म ये भी राज्यसभा से एमपी रही, बेगम अनीस भी नहीं एमपी रही। लेकिन एक तो बड़ा कारनामा मैंने बताया कि पनाह गजीनों के कैंप में जो बीमार, जो चोट खाए हुए लोग जख्मी आते थे, उनको हीलिंग का काम उसमें करती, नर्सिंग केयर भी करती थी उनकी। और उसके अलावा खवातीन, बच्चों को, नौजवान लड़कियों को बचाना, वो बहुत बड़ा कारनामा उनका था। तो एक तो कारनामा ये है, और इसी तरीके से इनके ऐसे बहुत से काम हैं जो इन्होंने अंजाम दिए। एक वाकया मेरी बात करते करते जहन से निकल गया, अभी याद आता है तो बताता हूँ आपको। उसके बाद कि इन्होंने किस तरीके से उन लोगों की इमदाद की। और उसके बाद फिर ये भी नहीं था कि किसी किस्म की कोई मदद, पंडित नेहरू के साथ भी काम किया और इंदिरा गांधी के साथ काम किया, मगर इन लोगों से कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि अपने ही दम के ऊपर। हाँ, इसमें देखिए बात याद मुझे आई, ये अनप्रेसिडेंटेड होगा, कभी नहीं सुनने में आया होगा कि किसी खातून ने कुछ लोगों को दफन करना था, तो उनको दफन करने के लिए कब्र खोदी है।
लोग नहीं मिल रहे थे, तो खुद ये काम किया कि कब्र खोद करके उनको उसमें दफन किया, ये काम अंजाम दिया। इस तरह से बहुत से ऐसे काम हैं। तो मैंने कहा कम से कम आप लोगों के नॉलेज में, अनीस आपा के नाम से मशहूर थी, बाराबंकी में कस्बा मसौली है जहाँ के लोग रहने वाले थे और वहाँ से उसका ताल्लुक था। मैं समझता हूँ इतना मैं शॉर्ट कह दूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, तमीज बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक ऐसी खातून की तरफ निशानदेही की जिन्हें आमतौर पे इस किस्म की खवातीन को हम सब फरामोश कर बैठे हैं, और उनके कारनामों से हमारी जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, वो तो बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है। तो इस तरह से तारीखी खवातीन को हमारे सामने लाना और बच्चों के सामने पेश करना यकीनन एक बहुत ही काबिल तारीफ अम्र है, और उनकी बहादुरी का किस्सा जो आपने खास तौर से सुनाया और पेश किया है, वो हम सब के लिए एक मशाल राह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट प्रेजेंटर इज अनीजा। मे आई रिक्वेस्ट अनीजा टू काइंडली प्रेजेंट अ रोल मॉडल। Okay. First of all, hello everyone. And we already know that we are having this meeting on occasion of International Women's Day. I don't think कि मुझे इस पे कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए. And I aspire my inspiration from all the women out there. In my views, I think women are actual heroes. And I get inspiration and motivation both. Indeed, I get these inspiration and motivations from my mother. She's my role model. But in my views, all the women out there are heroes. I get to learn from all of them. All the women are really, really, really appreciable. And they do everything for people. They sacrifice a lot. I actually seen my mother doing 2 jobs together, parenting us, and she was a principal in a school. There were a lot of problems and turbulences she had faced. And nowadays, I think women are not getting actually underestimating their powers and rights. Maybe because they are not getting to know about their rights, or they are not having people who can guide them, treat them the way they should be treated. So, in my views, जितनी भी women हैं, they all are heroes. So cheers to all of them. That's all. Thank you very much, and may God bless you. You have spoken very confidently, and we admire your efforts. May God bless you. Thank you. And now may I request Fatima to kindly present her female role model. Fatima. Yes, Fatima, we all are waiting for you. जब तक फातिमा ज्वाइन करें, मैडम मैं एक बात आपको और बता दूं, याद आ गई मुझे। जी जी। है कि ये जो बेगम अनीस की वाइफ थी, ये सीमा मुस्तफा की नानी थी। सीमा मुस्तफा जो एटर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट हो गई हैं, वासी हैं बेगम अनीस की वाइफ। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। आपने एक बहुत ही मुफीद बात बताई हम सबको। देखिए, आज के इस मुबारक मौके पे, बल्कि इस अहम मौके पे, जिस रोल मॉडल को मैंने मुंतखब किया है अपने लिए, वो मैं अब आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगी। और चूंकि अब इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों में बोलने की इजाज़त है इस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं भी अपने बड़ों को फॉलो करते हुए ये कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू ज़बान में ही आपके सामने अपने रोल मॉडल को पेश कर सकूं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपना रोल मॉडल उन्हें क्यों मुंतखब किया है। ये क्यों इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट। तो मैंने उनको अपना रोल मॉडल इसलिए मुंतखब किया है कि वो विमेन एम्पावरमेंट का एक मुरक्का है, विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है। ऐसी मिसाल जो हम
सोच नहीं सकते हैं आज के जमाने में, ना कि मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जो आज से बरसों पहले की बात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने रोल मॉडल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। यूं तो बहुत सारी सहाबियात हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं, बल्कि उनमें से हर कोई हमारी रोल मॉडल है, हर एक हमारी रोल मॉडल है। और ये कहा गया है कि हमारे सहाबी और सहाबियात सभी सितारों के मानिंद हैं, उनमें से हम जिन्हें भी फॉलो करेंगे हम सिरात मुस्तकीम पे ही चलेंगे। लेकिन मैंने उन सब के दरमियान हजरत खदीजा को क्यों मुंतखब किया? सबसे पहली वजह यह है कि हमने उनको एक ऐसी खातून पाया जो अपने में एक मुकम्मल खातून है। वो किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली अबला नारी नहीं है। वो एक ऐसी खातून नहीं है जो जब पैदा होती है, छोटी बच्ची होती है तो बाप के ऊपर होती है, शादी हो जाती है तो शौहर के ऊपर होती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों के ऊपर हो जाती है। यानी कभी ना कभी वो किसी ना किसी के ऊपर ही होती है, उसकी अपनी कोई अलग पहचान, अपनी कोई शनाख्त नहीं होती है। मैंने उनको ऐसी खातून नहीं पाया, बल्कि इसके बरखिलाफ वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने न सिर्फ ये कि खुद को एस्टैब्लिश किया, मैं बात कर रही हूँ माशी तौर पे, बल्कि उन्होंने अपने इस कारोबार में अपने साथ बहुत से ऐसे मर्दों को भी शामिल किया जिनको रोजगार का जरिया मिला। तो वो ना सिर्फ ये कि सेल्फ डिपेंडेंट खुद है अपनी लाइफ में, बल्कि वो रोजगार प्रोवाइडर भी हैं, वो दूसरों को रोजगार भी देती हैं। तो ये आप जानिए कि ऐसी औरत को हम एम्पावर्ड नहीं तो हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहली उनकी खूबी मुझे ये नजर आती है कि शी वॉज सेल्फ डिपेंडेंट, शी वॉज एम्पावर्ड, शी वॉज द ग्रेट बिजनेस वुमेन एंड शी वॉज अ जॉब प्रोवाइडर टू द पीपल। अगर आप किसी इंसान को जॉब दे देते हैं, रोजगार दे देते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या आप नेकी की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि यही दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है कि हम किसी को 2 वक्त के खाना खाने के लायक बना सकें। 2 वक्त का खाना ना दें, बल्कि हम उसे इस लायक बनाए कि वो 2 वक्त का खाना खुद कमा करके खा सके। तो एक तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी नजर आई, क्योंकि इसकी मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे मर्द रखे थे जो उनका सामान लेकर के जाते थे और उनका सामान बेच करके, बिजनेस का सामान बेच के लाते थे, और जो प्रॉफिट होता था उसमें वो शेयरिंग बेसिस पे काम कराती थी। और इसी सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उनको भी उन्होंने इसी सिलसिले में अपने साथ काम में शामिल किया था, और अपने जो उनके पहले खादिम थे उनके साथ उनको भेजा। और जब वहां से वो आए तिजारत करके, तो उनके खादिम ने ये बताया कि ये इंसान तो सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये इतने नेक, शरीफ, ईमानदार है कि इनकी मिसाल हमने कभी देखी ही नहीं। चुनांचा वो इससे इतनी मुतासिर हो गई उनकी बातों से कि फिर उनका जो अगला कदम है वो एक और एम्पावरमेंट की तरफ एक उनका अगला कदम है। वो अगला कदम क्या था? अगला कदम यह था कि उन्होंने खुद से अपना रिश्ता, अपना प्रपोजल खुद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके चचा के पास भिजवाया। चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल उनकी उम्र थी और वो अपने चचा की गार्जियनशिप में थे। तो अपना पैगाम, अपनी शादी का पैगाम खुद वो आप पहुंचवाती हैं वहां तक। आप जरा तसव्वुर करें आज के जमाने में अगर कोई लड़की ऐसा कदम उठाती है, या अगर कोई लड़की इस तरह से किसी की खूबियों से मुतासिर होकर, उन्होंने तो उन्हें देखा भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने उनकी शक्ल देखी हो और उनसे वो उन्होंने पहले मिली हुई हो, ऐसा नहीं था। सिर्फ उनकी खूबियां, उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी ये तमाम सलाहियतें देख करके वो मुतासिर होकर के अपना पैगाम भेजती हैं। यकीनन एक बहुत ही एम्पावर्ड वुमेन ही ऐसा कर सकती है। एक ऐसी औरत जिसको ना सिर्फ ये कि अपने फैसले पे भरोसा हो, बल्कि एक ऐसी औरत जिसको ये भी मालूम हो कि वो जो भी कदम उठाएगी इस सिलसिले में उसको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक कदम उठाए नहीं कि पूरे खानदान, पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई कि तुमने ये क्या कर दिया। तो ये उनकी जो दूसरी सबसे बड़ी एम्पावरमेंट की मुझे एग्जाम्पल उनके अंदर ये मिलती है। अब देखिए, तीसरी एक और एम्पावरमेंट की बात है, जब शादी हो जाती है दोनों की, तो शादी होने के बाद वो फिर क्या फैसला करती हैं, क्योंकि उनके लगातार एक के बाद उनकी बेटियां हो जाती हैं, यानी औलाद हो जाती है, तो क्या फैसला करती हैं? वो ये फैसला करती हैं कि अब ये जो कारोबार है, ये बिजनेस है जिसको वो संभाला करती थी, वो फिर वो
अपने शौहर को हैंड ओवर करके वो उस वक्त अपनी प्रायोरिटी ये समझती हैं कि इस वक्त उनको अपने बच्चों की देखभाल, उनकी तरबियत, उनका ज्यादा उनकी जिंदगी में ज्यादा अहमियत रखता है। चुनांचे वो फिर भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से इस काम में लग जाती हैं, बच्चों की देखभाल में, घर की देखभाल में, शौहर की देखभाल में और उनकी तरबियत में। और उनकी तरबियत का ही नतीजा था कि देखिए हमारे सामने हज़रत फातिमा जैसी शख्सियत उभर के निकलती हैं, हज़रत ज़ैनब जैसी शख्सियत, हज़रत रुक़ैया जैसी शख्सियत उभर करके हमारे सामने निकलती हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम जैसी शख्सियत। ये उनकी तरबियत का ही नतीजा था। अपने शौहर के मिशन में कदम ब कदम साथ देना, ये उनकी अलग एक और क्वालिटी है जो मुझे मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, गारे हिरा में पहले जाते हैं वो मेडिटेशन के लिए, तो वो उनका सपोर्ट करते हुए उनके लिए खाना पानी लेके जाती हैं। आज की औरत अगर कोई मर्द ऐसा करने को सोचे तो क्या जवाब देगी उसे? माफ कीजिएगा बहनें, मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी इसमें शरीक हो जाऊंगी। मैं ये कहूंगी, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, कहाँ चले जा रहे हो तुम घर बार छोड़ करके? कौन इनको संभालेगा, कौन घर को देखेगा, कौन मुझे खिलाएगा, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए इस तरह के हम अपने शौहरों को अच्छे कामों से, नेक कामों से, मैं ये नहीं कहती हूँ जनरलाइज की हर औरत ऐसा करती है, लेकिन कुछ बहनें ऐसा करती हैं। अगर वो दीन के काम में लगे होते हैं तो वहां डिस्करेज किया जाता है कि क्या है हर वक्त दीन करते रहते हो, दुनिया जहान का होश नहीं है। अगर इसी तरह से वो किसी की मदद करते हैं ज्यादा तो कहा जाता है कि सारा कुछ ऐसा दे दो कि फिर खाली हाथ हो जाए, तुम्हारे पास खुद कुछ ना रहे घर के लिए। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन वहां जो हम एटीट्यूड देखते हैं वो क्या देखते हैं कि वो उसमें सपोर्ट करती हैं, वो पूरी मदद करती हैं। ना सिर्फ उनको अप्रूवल मिलता है इस काम के लिए, बल्कि उस काम में इतना मदद करती है कि वो इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के जाती हैं उनको सत्तू पानी देने के लिए। वो पहाड़ी, अगर जो लोग गए हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, उन्होंने अगर उस पहाड़ी को देखा हो तो मालूम होगा कि काफी ऊंचाई पे वो है, और वहां वो जाती है, उन्हें दे के आती हैं। और जब वो पैगाम लेके आते हैं, जब नबूवत उनके पास आती है और जब वो तशरीफ लाते हैं घर में, उस वक्त का जो उनका किरदार है, वाकईतन वो किरदार इतना अनोखा है और इस कदर वो महबूब है किरदार मुझे कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि एक फरिश्ता आया और उसने ऐसे ऐसे मेरे सामने बातें कही और मुझे भींचा और फिर मुझे कहा इकरा पढ़, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये पूरी उनकी बातें सुनने के बाद वो घबराए हुए हैं, लर्जीदा हैं। वो क्या कहती हैं? खुदा तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा, कभी रायगा नहीं होने देगा, क्योंकि आप तो नेक हैं, शरीफ है, पाकबाज है, लोगों की मदद करते हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, खुदा कैसे आपको रायगा कर सकता है? ऐसे तसल्ली भरे अल्फाज अगर घर के इंसान से मिले, उस शख्स से मिले जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, यानी शौहर और बीवी, इनसे ज्यादा करीब कौन एक दूसरे को हो सकता है? अगर वहां से आपको ये सपोर्ट मिल जाए तो आप सोचिए अब आपको क्या चाहिए। सबसे बड़ा खतरा जो हमें होता है, सबसे बड़ा डर जो हमें होता है, वो हमें अपने घर के लोगों से ही होता है कि हमारा ये कदम घर के लोगों का क्या रिएक्शन लेके आएगा, घर के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वहां हमें किस तरह से उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। और इस सूरत में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजें घर के लोगों से छुपाते हैं, छुपा के करते हैं वो काम, क्योंकि हमें मालूम है हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसका अप्रूवल घर से नहीं मिलेगा, इसलिए हमें छुपाना पड़ता है। तो ये जो उनका एक कदम है, और इस तरह से उन्होंने तशफ़ी दी और फिर उनके बस में जो भी था अपने कजन के पास ले गई, वहां से उनकी काउंसलिंग कराई, तो ये तमाम काम उनका देख करके ऐसा लगता है कि काश काश खुदा मुझे भी तौफीक दे कि मैं उनके जैसी एम्पावर्ड बनूं, लेकिन उसके साथ ही मैं इतनी हम्बल रहूं, उसके साथ ही मेरे अंदर जर्रा बराबर भी ये जज्बा ना आए कि आज अगर मेरी जरूरत घर में है तो मैं घर में को कैसे संभालूं और बाहर कैसे ना जाऊं और दुनिया की तमाम रंगीनियां कैसे छोड़ दूं और दुनिया की जो आउटर वर्ल्ड है उसको कैसे छोड़ दूं। खुदा हम सबको ये तौफीक दे। मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूं और मैं भी उनकी जैसी, हालांकि बहुत अदना बंदी हूँ मैं खुदा की, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हैसियत से मैं भी अपने आप को एम्पावर्ड करके दूसरों की मदद कर सकूं, दूसरों के काम आ सकूं। यही बातें मुझे आपके सामने कहनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी। Brilliant, brilliant, Dr. Halima. It was really touching. And apart from describing her as a role model, you have touched two very important aspects of our community, both myths as well as a taboo. That is, कि एक लेडी अपना रिश्ता खुद किसी के लिए दे। अगर आज के ज़माने में ऐसा कर लिया जाए तो you know कि क्या होगा। And second most important aspect, कि जो एज का डिफरेंस हमारे यहाँ लाया गया है कि द गर्ल शुड बी यंगर। आई स्टिल रिमेंबर पीपल सेइंग
कम से कम 5 साल तो छोटी होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, सेम एज की लड़की से शादी करूंगा। तो ये 2 एस्पेक्ट्स आपने हमारी कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंटली टच किए हैं अपने इस डिस्कशन में, एंड वेरी वेल सेड, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, शी इज़ ऑल्सो अ रोल मॉडल ऑफ माइन बीइंग अ बिजनेस लेडी। मैंने भी अपनी लाइफ में जब बिजनेस करने का डिसीजन लिया था, बिजनेस एंड दैट टू जो विमेन से एसोसिएटेड बिजनेस रहते हैं, आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब एंड व्हेन आई थॉट ऑफ ओपनिंग माय ओन कंसल्टेंसी, एंड स्टिल अभी भी, और आपने जो घर वालों की बात कही, अभी भी ये होता है कि अगर आज जॉब कर रही होती तो कहाँ होती, अभी बिजनेस कर रही हो तो बस यही हो। तो बिजनेस भी वुमेन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर मैंने बुटीक खोल लिया होता तो एवरीवन वुड बी हैप्पी। तो जब मैंने अपनी रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग खोली तो मुझे भी आई यूज्ड टू फाइट विद सो मेनी थिंग्स। और अभी भी बीइंग अ लेडी एंड बीइंग अ बिजनेस वुमन इज डैम डिफिकल्ट इन आवर सोसाइटी, एंड आई होप कि ये सारे टैबूज और मिथ्स हमारे सोसाइटी से जाएं, देन ओनली द वुमेन कैन बी रियली एम्पावर्ड। Thank you so much. Thank I you. think let's Very start the quiz, and I request everyone out here, because somehow we are missing the participants who have